जनता पार्टी जिंदाबाद। निर्मल सिंह साहब जिंदाबाद। निर्मल सिंह साहब जिंदाबाद। राणा साहब जिंदाबाद। राणा साहब जिंदाबाद। मोदी साहब जिंदाबाद। बुखारी साहब जिंदाबाद। मेहताब बुखारी साहब जिंदाबाद। जिंदाबाद। बुखारी साहब जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। अमित शाह साहब जिंदाबाद। अमित शाह साहब जिंदाबाद। निर्मल सिंह साहब जिंदाबाद। निर्मल सिंह साहब जिंदाबाद। अपनी जगह साहब, सोहेल मलिक जी, अवैस बुखारी साहब, अजहर मनाज साहब, मिर्जा साहब, हजरात यहाँ पर तशरीफ फरमा है। आप सबको मेरी तरफ से सलाम डाल रहा हूँ। डॉक्टर साहब, यहाँ की जो सूरत हाल है सभी साथियों ने आपको तफसील में बता दिया है, लेकिन एक बात मैं दोबारा ये सभी साथियों से करना चाहता हूँ कि जब मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी, मैंने वहाँ पे कोई कंडीशन नहीं रखी थी। वहाँ पे मुझसे पूछा गया था आपकी कोई कंडीशन है, और मेरे साथ उसमें बुखारी साहब गए। मैं पार्टी के साथ गया था और पार्टी का काम देखते गया, लेकिन जो हमारे साथी यहाँ पे बैठे हैं सभी ने वहाँ जाके होम मिनिस्टर साहब के ड्राइंग रूम में बैठ के जो हमारी पहाड़ी कबीला की जो लीडरशिप है जो सब ने वहाँ पे जाके वादा किया था कि आप जो हमारी मांग है उसको आप पूरा करो, तो हम एहसान का बदला जो है एहसान से चुकाएंगे। ना मोदी जी ने ये बात कही थी कि हम आपके साथ कोई कमिटमेंट कर रहे हैं, हम आपका काम करेंगे, लेकिन हम ये नहीं कहते कि आप हमें वोट दें। ये कमिटमेंट हमारी लीडरशिप ने किया था, और भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया था वो अपना वादा जो है वो निभाया है। अब हमारे लोगों की वो बारी है, अब आपका वक्त है, अभी कुछ नहीं बिगड़ा। अभी इलेक्शन जो है वो 25 तारीख को होने वाले हैं। बीच में थोड़ी सी कंफ्यूजन हुई, 19 तारीख तक हमारे लोगों ने वेट किया। हमसे भी लोगों ने पूछा कि अब 19 तारीख हमारी भारतीय जनता पार्टी का कोई कैंडिडेट नहीं, हम क्या जो उन्होंने कंफ्यूजन क्रिएट किया था और एक तरह का पहाड़ी वर्सेस गुज्जर बकरवा ये खड़ा कर दिया। भारतीय जनता पार्टी जिसको ये कहा जाता है कि ये हिंदू पार्टी है, मुसलमानों की दुश्मन है, उसमें उसको भी ठीक करने की कोशिश की है और उसको आगे और ठीक करेंगे। भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी की पार्टी है जो कहती है कि हम दोस्त बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदल सकते। और करगिल के बावजूद भी हम पाकिस्तान में जाते हैं, बस लेके जाते हैं कि आओ हम जो है आपस में भाईचारा दोस्ती, क्योंकि 15 अगस्त 1947 से पहले हम एक थे। नरेंद्र भाई मोदी जिनको ये कहा जाता है बहुत जी ये हिंदूवादी है, ये है वो है, 10 साल में उसने क्या किया वो आपके ध्यान में है। उन्होंने जो नारा दिया सबका साथ सब, हमारे प्रधानमंत्री जी ने और गृह मंत्री जी ने जो कहा है कि कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को छोड़ के आप सपोर्ट करिए, और उसमें हमारे जफर मनाज साहब जो हैं वो क्योंकि बेसिकली पहाड़ी भी हैं, ओरिजिनली जम्मू का यहाँ रजौरी पुंछ के रहने वाले हैं, जिनका निशान जो है बैट है, तो कार्यकर्ताओं से हम कह रहे हैं कि आप जो है उनको सपोर्ट करिए। इस प्रकार की बात हो रही है। लोगों से कुछ कहेंगे आप? हम लोगों से ये कहेंगे, देखिए कि रजौरी पुंछ जो है जिस तरीके से रजौरी पुंछ ने सफ़र किया है 1947 से लेके, अगर जम्मू कश्मीर कटा है तो रजौरी पुंछ कटा है, मुजफ्फराबाद कटा है, 24 सीटें उस तरफ हैं। भाई भाई से को जो अलग कर दिया कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की इस नीति ने, जबकि हमारी फौजें जो घुसपैठिए थे, पाकिस्तानी घुसपैठिए, उनको पीछे धकेल रही थी। और उसके बाद जो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी बन गया जिसके कारण 42,000 लाशें जो हैं जम्मू कश्मीर में गिरी हैं, उसमें सिविलियन बहुत तादाद में है, और मैं कहूँगा मेजॉरिटी उसमें मुस्लिम्स हैं। तो इस प्रकार के हालात इन पार्टियों के कारण हुए हैं, ये भी लोगों के सामने है। और जिस तरीके से राजौरी पुंछ के यहाँ पर हमारे
इस दुनिया फ़ानी से जा चुके हैं, अल्लाह उनको जन्नत फ़िरदौस अता करे। उस वक्त डॉक्टर साहब ने जदोजहद 2004 में जब ये इन्होंने इलेक्शन लड़ा शुरू की थी, और उस वक्त भी हमने हर घर पे ये पैगाम पहुंचाना शुरू किया था कि आप डॉक्टर साहब को इलेक्शन जिताइए, और जो चीज़ आज हमें 2024 में मिली है वो 2004 में हमें मिली थी। लेकिन बदकिस्मती हमारी है कि उस वक्त भी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने लोगों को बेवकूफ बनाया। यहाँ की जितनी भी हमारी लीडरशिप थी, जितने भी हमारे लोग थे, उन्होंने हमेशा यहाँ गुज्जर और पहाड़ी का जो है कार्ड खेला, यहाँ पर लोगों को लड़ाया और अपनी कुश्ती को मजबूत किया। किसी ने भी इस काज के लिए जो है वो काम नहीं किया। मैं बिलखुसूस ये कहूंगा कि ये पूरा क्रेडिट भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम और बिलखुसूस जो हमारी पॉलिटिकल लीडर जो मुख्तलिफ पार्टियों में थे, उनमें से कुछ लीडर जिन्होंने इस काम को जो है वो इस मुकाम तक पहुंचाया है। हमारे बीच हमारे डीडीसी सोहेल मलिक साहब, अवैस बखारी साहब, और सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन सुरन कोर्ट के अंदर आज मैं फख्र से ये कह सकता हूँ कि 1 साल पहले जब हमने मेहताब बुखारी जी को ज्वाइन करवाया तो सुरन कोर्ट में हमारी कंडीशन डॉक्टर साहब अच्छे तरीके से जानते थे कि क्या थी क्या नहीं थी, लेकिन मेहताब बुखारी साहब के आने के बाद सुरन कोर्ट में भारतीय जनता पार्टी के अंदर जान बनी। इनको देखते देखते बखरियाज के अंदर हमारी बहुत बड़ी ज्वाइनिंग हुई। सुप्रीम कोर्ट में आके मीटिंग की है, उसमें हमें निर्देश दिया गया है कि पार्टी ने जो डिसीजन लिया है कि हमने जो हमारे जफर मनाज साहब है उनको सपोर्ट करनी है, जो अपनी पार्टी के हैं। तो हमारा जो पहाड़ी कबीला यहाँ इकट्ठा हुआ था, पहाड़ी कबीले के साथ साथ हमारे गुज्जर बकरवाल भाई भी यहाँ आए हुए थे, और अब हमने ये तय किया है कि इस बार हम जो सपोर्ट है वो बैट को करेंगे, और बैट के कैंडिडेट जो जफर मनाज साहब हैं उनको जिताकर पार्लियामेंट में भेजेंगे। तो सब लोगों ने इसकी हिदायत की है, तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी बीजेपी पार्टी का कि उन्होंने यहाँ पर ये जो मीटिंग है जो मुनक्कद की है।